प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे को सफल बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों को निमंत्रण देना शुरू कर दिया है। हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जनता के सुपुर्द करेंगे और पहली फ्लाइट हिसार से अयोध्या के लिए रवाना होगी। उन्होंने कहा कि उसी दिन प्रधानमंत्री 7,272 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट की नींव रखेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। संगठन महामंत्री बीएल संतोष के चंडीगढ़ दौरे के पीछे क्या उद्देश्य है, इस बारे में हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे के दौरान क्या कार्यक्रम रहेगा, इससे मेरे साथ हैं विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इनसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम रहने वाला है। जी देखिए अनिल जी, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा को 2 बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पहली सौगात हिसार में महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का वहाँ से फ्लाइट शुरू करके पहली फ्लाइट हिसार से अयोध्या तक भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए उसका वो उद्घाटन करेंगे तथा यमुनानगर में 7272 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट का जो थर्मल प्लांट है उसका शिलान्यास भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। ये दोनों जो प्रकल्प हैं ये हरियाणा की प्रगति के अंदर मील का पत्थर साबित होंगे। हरियाणा चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है और हरियाणा हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधा मिलाकर देश को विकसित भारत बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं और हरियाणा भी विकसित हरियाणा बने उसके लिए ट्रिपल इंजन की सरकार बड़े अच्छे ढंग से कार्य कर रही है। कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। 10, 11 और 12 अप्रैल को गाँवों के अंदर जाकर के हम लोगों को निमंत्रण देने जा रहे हैं कि आइए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इन कार्यक्रमों में शामिल होइए, उनका धन्यवाद करिए, उनका स्वागत करिए ताकि वो इसी प्रकार से हरियाणा की प्रगति के अंदर केंद्र का योगदान मिलता रहे। गुप्ता जी, 2 दिन सक्रिय सदस्यता अभियान चला है। इस दौरान सक्रिय सदस्यों को क्या पाठ पढ़ाया गया है? देखिए, बहुत सारे सदस्य जो हैं पार्टी के अंदर नए जुड़े हैं, सक्रिय सदस्य बने। सक्रिय सदस्य की क्या विशेषता, क्या महत्ता होती है, सक्रिय सदस्य कौन होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, ये सारी जानकारी उन सदस्यों को जो लोग नए सक्रिय सदस्य बने हैं। सक्रिय सदस्य ही पार्टी के अंदर कोई भी पद या जिम्मेवारी ले सकता है, इसलिए किसी भी जिम्मेवारी के लिए सक्रिय सदस्य होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा सक्रिय सदस्य पार्टी की संगठन की मजबूती के लिए, चाहे वो बूथ स्तर के ऊपर, चाहे शक्ति केंद्र पर, चाहे वो मंडल के नाते जो ग्रास रूट के ऊपर काम करके पार्टी को मजबूत करने का कार्य करें और अपना बूथ सबसे मजबूत, ये जो हमारा वाक्य है इसको चरितार्थ करें, इसको सच्चा साबित करें। ये जो ट्रेनिंग है, ये जो एक दिशा है, ये कार्यकर्ताओं को इस 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में दी गई। गुप्ता जी, संगठन महामंत्री बीएल संतोष पार्टी पदाधिकारियों से मिले हैं, तो इस दौरान क्या बातचीत हुई है और क्या आने का उनका उद्देश्य है चंडीगढ़? देखिए गाबा जी, मैं इस जो अभियान है या जो जहाँ जहाँ पर भी आदरणीय बीएल संतोष जी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन हैं, वो मुझे जानकारी मिली है कि वो आज चंडीगढ़ में आए हुए हैं। वो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कार्यकर्ताओं से, प्रमुख कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने के लिए विचार विमर्श करेंगे, ऐसी मुझे जानकारी मिली है।
ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरे के दौरान क्या कार्यक्रम रहेगा। वहीं इन्होंने बताया संगठन महामंत्री BL संतोष का चंडीगढ़ दौरे के पीछे क्या उद्देश्य है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।